जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। दीक्षा लेने के बाद पूज्य पाद गच्छाधिपति श्री के बाद जब हम जीव विचार पढ़ रहे थे, शुरुआत का हमारा वो साल था कि जब गच्छाधिपति श्री स्वयं हम सभी को, शिष्यों को जीव विचार का पाठ दे रहे थे। और उस जीव विचार में पढ़ते पढ़ते जब तिर्यक पंचेंद्रिय की बात आई तो उसमें जीव विचार में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि सांप जो होता है और सांप को भी कान होते हैं। हमने गुरुदेव को कहा सर भी सांप को कैसे कान होते हैं? सांप तो जो है उसे तो कभी कान होते ही, कहा हमने कभी कान देखे भी नहीं है, तो वो पंचेंद्रिय कैसे हो गया? तो गुरुदेव ने समझा कि 5 इंद्रिय जो होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, यानी कि स्पर्श यानी शरीर, फिर जीभ ये रसनेन्द्रिय, नाक यानी घ्राणेन्द्रिय, आंख यानी चक्षुरेंद्रिय और कान यानी श्रोत्रेंद्रिय या कर्णेंद्रिय जिसको कहते हैं। ये 5 ऑर्गन्स, ये 5 इंद्रिय होते हैं। तो जिसको सिर्फ शरीर मिला है वो एकेंद्रिय, वो स्पर्शेंद्रिय जिसको एकेंद्रिय जीव है। जिसको शरीर के साथ जीभ मिली है तो वो बेइंद्रिय है। जिसको शरीर, जीभ और नाक ये 3 चीज मिली है वो तेंद्रिय है। सब लाइन से चलेगा, कभी ऐसे नहीं होता है, जिगजैग नहीं होता है कि स्पर्श रस और नाक की जगह पर उसको आंख मिली है, नहीं, वो लाइन से ही चलेगा। स्पर्श, रस, घ्राण यानी नाक, ये 3 मिले तेंद्रिय। और चौरेंद्रिय जीव को स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु ये 4 जिसको मिले वो चौरेंद्रिय है। और जिसको स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र यानी कान ये जिसको मिले वो पंचेंद्रिय है। समझ लो कोई अंधा व्यक्ति है, वो है अंधा, तो वो कितने इंद्रिय वाला होगा? तो है तो उसको 5 इंद्रिय, लेकिन उसकी आंख काम नहीं कर रही है तो वो अंधा होते हुए, प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी वो है तो पंचेंद्रिय, क्योंकि वो सुन सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता है। लेकिन अगर उसको कान मिले हैं तो समझ लेने का जिसको कान है वो 5 इंद्रिय वाला है। जिसको आंख मिली है तो वो नीचे के 3 तो हो गए उसको, वो 4 इंद्रिय वाला चौरेंद्रिय है। जिसको नाक मिला है तो नीचे के 2 स्पर्श, रस और फिर नाक आएगा ना, तो ये 3 इंद्रिय तो वो तेंद्रिय जीव है। जिसको रसना मिली है, जीभ मिली है तो वो बेइंद्रिय जीव है। और बाकी तो सब समझो ये पेड़ पौधे वगैरह सब एकेंद्रिय जीव है। पृथ्वी का, आपका तेरु का, आपका वनस्पति का सब एकेंद्रिय जीव है। और जो अलसिया वगैरह होते हैं, शंख वगैरह, तो ये सब बेइंद्रिय जीव है। चींटी है, मकोड़े हैं, इनको नाक है इसलिए तो वो सूंघ के आते हैं बराबर, कहाँ पर मिठाई है, कहाँ पर शक्कर, कहाँ पर गुड़ है, बराबर वो मकोड़े खींच के आते हैं, तो वो तेंद्रिय है। मच्छर, कॉकरोच सब चौरेंद्रिय जीव है। और बाकी समझो ये गाय, भैंस, कुत्ते ये सब है। तो उसमें सांप, तो जो तिर्यक पंचेंद्रिय जीव है उसमें 3 विभाग किए गए हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, यानी जो पानी में रहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, ये जलचर, स्थलचर, खेचर कहते हैं। उसमें भी स्थलचर के अंदर जमीन के ऊपर रहने वाले, उसमें वापस 3 विभाग किए हैं। चतुष्पद, उर परिसर्प, भुज परिसर्प। चतुष्पद का मतलब होता है जो 4 पैर से चलते हैं वो चतुष्पद जीव है। और जो उर परिसर्प यानी जो पेट से चलते हैं वो उर परिसर्प। और भुज, जो भुजा से चलते हैं वो भुज परिसर्प है। तो ये सब बातें जब हमने सीखी उसमें एक पॉइंट आया कि उर परिसर्प ये तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव का एक प्रकार है। और वो उर परिसर्प में सांप जो है, अजगर जो है, वो पेट से चलने वाले पंचेंद्रिय जीव है, तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो हमने गुरुदेव से कहा गुरुदेव लेकिन ये कैसे संभव है? हमने तो स्कूल में यही सीखा है कि सांप को तो कान होते ही नहीं है। नहीं, हमारा शास्त्र कभी झूठा नहीं बोलेगा, पूरा साइंस गलत हो सकता है लेकिन भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर के आगम शास्त्र कभी भी गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव लेकिन प्रैक्टिकली आप बात बताओ, आप उसी का श्रद्धा से हमने मान लिया, लेकिन लॉजिकली प्रैक्टिकली आप हमें बताओ कि कैसे हम उसको ना माने, उसको कान नहीं है। तो गुरुदेव ने हमको बहुत सुंदर बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि देखो एक सूत्र है कि इंडू एने मिंडू अने थान तेने कान, एक सूत्र है, इंडू एने मिंडू अने थान तेने कान। गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है? तो कि इंडू एने मिंडू कि जो जीव अंडे में से निकलता है, अंडे में से जो उत्पन्न होता है, तो उसको कान की जगह पर उसको एक होल होता है। कान नहीं होते, उसको होल होता है। जो कान जैसे हमारे दिखते हैं ना वैसे कान नहीं होते, लेकिन एक होल होता
है जिससे वो सुन सकता है। जो जो भी जीव अंडे में से निकलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कबूतर, कबूतर कहां से आते हैं? अंडे में से आते हैं। तो देखो आप कबूतर को देखना, अभी आज रात को तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे दिन में, रात में, कभी भी आप, तो कभी भी ऐसे कबूतर को बराबर आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो कबूतर को कान दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी कबूतर गुटरगू करते हैं तो सुन तो सकते हैं। एक दूसरे कौवे जो होते हैं उसको भी कान दिखते नहीं, कान के जगह में उसको होल होते हैं। तो वैसे जितने जितने भी प्राणी होते हैं कि जो अंडे में से निकलते हैं, अब मोर को देखिए, जो जो जीव अंडे में से निकलते, इंडू एने मिंडू, मिंडू यानी एक होल, जो जो जीव अंडे में से निकलता है उससे कान के जगह पर होल है। और थान तेने कान, थान यानी स्तन, जो ये जो अपना छाती का भाग जिसको होता है, तो उसी व्यक्ति को, उसी जीव को कान प्रॉपरली होते हैं। जैसे गाय देखो आप, बराबर है, आप गाय देखो, भैंस देखो, आप घोड़े देखो, आप बकरा बकरी देखो, यानी जिसको स्पष्ट रूप से, भले फीमेल और मेल में भले उस पार्ट में कुछ फर्क होते हुए अलग है, लेकिन जिसको वो जो स्तन का भाग जिसको होता है, छाती जो होती है, ये जिनको स्पष्ट रूप से होता है, तो उनको, ऐसे जीवों को कान के जगह पर ऐसे बराबर प्रॉपर कान होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं। अब कुत्ते देखो, कुत्ते को भी कान कैसे एकदम वो कान बड़े खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ये एकदम सिंपल लॉजिक है, एक एक सूत्र में, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। इंडू एने मिंडू और थान तेने कान, ऐसा सूत्र गुरुदेव ने हमको आज से 29 साल पहले सिखाया था, आज भी हमारे दिमाग में फिट बैठा हुआ है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप खुद कल जो भी आपको प्राणी मिलते हैं आप सबके सामने नजर कीजिएगा कि इसको कान है क्या नहीं, स्पष्ट रूप से कान है या नहीं है। तो देखिए ये तो ऐसे ऐसे ये महापुरुषों के साथ में रहकर ना, पूज्य गच्छाधिपति श्री ने आज तक उनकी लाइफ में 45 आगम शास्त्र जो होते हैं ना, हमारे सबसे महत्वतम ऐसे 45 आगम शास्त्र, जो लाखों श्लोक के आगम शास्त्र है, और ऐसे 45 आगम शास्त्र को पूज्य श्री ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, साध्यंत अप टू एंड 6 बार, पूरे 6 बार पूज्य श्री ने ये पूरे आगम 6 बार उसका साध्यंत स्वाध्याय किया है, पढ़ा है। उसको उन्होंने वो आगम की जो प्लेट्स होती है, तांबे की प्लेट्स, उसमें उसका प्रूफ रीडिंग किया हुआ है। कितने सारे आगम मंदिर बनाए उन्होंने, कौन से शासन की प्रभावना की, कहाँ कहाँ आगम मंदिर का निर्माण किया, ये हम अवसर पर आपको बताने वाले ही है। लेकिन आज इतना काफी है, आप इतना समझ के रखना कि ये जो हमारे जो तत्व है, इस तत्वों को समझने के लिए हमें गुरु निश्रा की आवश्यकता होती है। ये किताब लेकर हम पढ़ने लगे, ऐसे तोता पंडित ऐसे पोथी पंडित नहीं बनते हैं। उसके लिए आपको वो जो शास्त्रार्थ है, गुणार्थ है, एकदम पर्यार्थ है, उसका जो एक जो कहते हैं कि जो है तत्व की जो मलाई होती है, जो क्रीम होता है, उसको पाने के लिए तो आपको गुरु निश्रा आवश्यक है। और ऐसे गुरुदेव कि जिन्होंने ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान, तो वो सांप की जो बात थी, सांप को भी है ना कान की जगह पर वो होल है, लेकिन सांप ये तिर्यंच पंचेंद्र जीव है, इसको कान है, और कान थे इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने बुज्ज चंड कोशिया, तो अगर कोई भेड़ा है उसे कान ही नहीं है तो उसे बात करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन भगवान ने बुज्ज कहा, उस सांप ने सुना, वो चंड कौशिक ने जब वो सुना तो उसने चिंतन मंथन किया, उसे जातिस्वरम ज्ञान हुआ, और इसीलिए तो वो चंड कौशिक उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया, उसने 15 दिन के उपवास किए और वो 8वें देवलोक में देव हुए। भगवान पार्श्वनाथ ने भी वो कबट वो पंचाग्नि तप कर रहा था, और उसमें वो नाग नागन की जोड़ी जल रही थी, तो वहां पर भी भगवान पार्श्वनाथ उस नाग नागन को बचाने के लिए पहुंच गए, और उस जो कमट जो तापस था, और उसे कहा कि भाई दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, कि आपके धर्म में दया ही नहीं है तो धर्म कैसा, कि आप जो अग्नि तपा रहे हैं, इस जो लकड़ी जल रही है उसमें नाग नागर की जोड़ी जल रही है, तो आपको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कितने जीव की हिंसा हो रही है। और तब उस नाग को भगवान पार्श्वनाथ ने नौकार सुनाया सेवक द्वारा, तो वो जो नौकार सुनाया, तो सुनाया क्यों, अभी अब चींटी मर रही है उसको नौकार सुना कोई मतलब नहीं है, अगर कोई मच्छर मक्खी मर रही है तो उसका कान ही नहीं है,
लेकिन उस सांप को कान है, और इस हर सांप को कान है, लेकिन हम साइंस कहते हैं कान नहीं है। अगर कान नहीं है तो वह कैसे हर डुलता है वो? तो ये साइंस कहता है कि नहीं, वो जो बजाते हैं, बिंग बजाते हैं, इससे वो खिंच के आता है, लेकिन खिंच के बिल में से बाहर निकला कैसे? तो उसने सुना इसलिए। सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होता है, वाइब्रेशन तो उसकी असर कान से सुनता है, तब जाकर वो असर होती है। यानी जैन शास्त्र इसे बिलीव करता है कि सांप, ये तिर्यंच पंचेंद्रिय, यानी कि सांप को कान है और है। और ये लॉजिकली कभी कोई गुरु भगवान से आप बात कर सकते हैं, या फिर कभी हमसे मिलना हुआ तभी भी हम प्रैक्टिकली ये सब बात हम समझ सकते हैं। आज इतना ही हम रखते हैं कि ऐसा तत्वज्ञान हम गुरुदेव से प्राप्त करें। जो गुरुदेव आपके आसपास में है, चातुर्मास नजदीक आ रहा है, तो जहां जहां भी अलाउड है, जहां आप जा सकते हैं, या जहां जहां से आपको तत्वज्ञान प्राप्त हो सकता है, आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, गुरुदेव के प्रवचन भी चल रहे हैं। तो कई विनती होने के बाद कई श्रावकों का एक दबाव था कि सर आप कुछ चालू कीजिए आपके प्रवचन, और इसीलिए 1 तारीख से पारस चैनल के ऊपर भी प्रवचन रोज रात को 9:40 को प्रारंभ हो रहे हैं। 1 जुलाई से रात को 9:40 को। तो ठीक है, जिसकी जिसकी अनुकूलता है वो अनुकूलता कर जिन गुरु भगवंतों का प्रवचन जिससे आपको कोई तत्वज्ञान प्राप्त हो, आप ऐसे घर में बैठे बैठे टाइम पास करें, आप कितनी विराधना करें, आलतू फालतू आप जो भी कुछ नहीं देखने जैसा आप देख रहे हैं, पूरे दिन आप मोबाइल और टीवी इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आपको दुर्बुद्धि आपकी बढ़ती जाए, और ऐसे कुछ आप देख रहे हो, उससे तो अच्छा है, बेहतर है कुछ अच्छा देखिए। तो 1 पिक्चर इज मोर वर्थ देन 10,000 वर्ड्स, कि आप जब कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो अच्छा आपको देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे, और आपका जीवन भी बेहतर और अच्छा बनेगा। और इसीलिए आपको एक प्रेरणा है कि जो भी गुरुदेव आपके आसपास में है, आप जाइए, अगर हो सके तो उनके पास से कुछ तत्वज्ञान ग्रहण कीजिए, और आपके जीवन में, आपके मन में वो परिवर्तन लाइए जो बहुत आपके जीवन के लिए, वो जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे गुरुदेव को हम बहुत बहुत मन से हम उनका आभार मानेंगे, जिन्होंने में से तत्वज्ञान बताया, और जिन्होंने 45 आगम 6 बार, हम तो आगमों के नाम भी हमें नहीं पता, और ऐसे गुरुदेव ने लाखों श्लोक, और वो भी 6 टाइम्स। और ऐसे गुरुदेव की हम जय बुलाएंगे। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति सरस्वती पुत्र पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से, और विराग क्रांति वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।